गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फन डे इंग्लिश में स्वागत है आपका। आज होने वाला है बम्पर धमाका, क्योंकि हम लेकर के आए हैं 20 फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको भरने हैं सही प्रीपोजिशन। यदि आपने 20 में से 15 के आंसर सही दिए तो होगा मोए मोए, अदरवाइज आपको तेंगे तेंगे से काम चलाना पड़ेगा। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। चलो। पहला सेंटेंस है आई डू नॉट एग्री, फिर खाली जगह है योर प्रपोजल। इसका मतलब हुआ कि मैं आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एट, विद, ऑन और टू। इसमें आपको बताना है कि एग्री के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन सूटेबल पड़ेगा। तो आपको बता दें हम कि एग्री के साथ में टू का भी प्रयोग होता है और विद का भी प्रयोग होता है, लेकिन एग्री विद का प्रयोग तब होता है जब हम किसी इंसान से सहमति असहमति की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी के प्रस्ताव मतलब प्रपोजल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा टू। अब ये सेंटेंस हो जाएगा आई डू नॉट एग्री टू योर प्रपोजल। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। ही गॉट, फिर खाली जगह है, होम लेट। इसका मतलब हुआ कि वह घर लेट से पहुँचा। ऑप्शन दिया हुआ है टू, द, बाई और नन ऑफ दीज। तो आपको बता दें कि होम वर्ड्स के पहले किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, इसलिए अब ये सेंटेंस हो जाएगा ही गॉट होम लेट, मतलब वह घर देर से पहुंचा। अब अगला सेंटेंस ही हैज़ बीन हियर, फिर खाली जगह दिया हुआ है मंडे। इसका अर्थ होगा वह यहाँ सोमवार से है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फॉर, फ्रॉम, ऑन और सिंस। जैसा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखने में हमें पता चल रहा है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि इसमें हैज़ बीन का प्रयोग हुआ है और आखिर में मंडे जो निश्चित टाइम को दिखाता है, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंस। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही हैज़ बीन हियर सिंस मंडे, मतलब कि वह सोमवार से यहाँ पर है। अगला सेंटेंस है दे गॉट मैरिड, फिर खाली जगह है 17, मतलब कि उनकी शादी 17 साल में हो गई थी। ऑप्शन दिया हुआ है अबव, ओवर, इनटू और एट। तो आप इन सारे प्रीपोजिशंस के बारे में बखूबी जानते हैं। अबव और ओवर का मतलब होता है ऊपर, इनटू का मतलब होता है में या के अंदर। ऐसे में हमारा राइट ऑप्शन होगा एट। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा दे गॉट मैरिड एट 17, मतलब कि उनकी शादी 17 साल में हो गई थी। आशा है आपको ये जानकारी समझ में आ रही होगी। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है यू कैन नॉट प्रिवेंट मी, फिर खाली जगह दिया हुआ है वर्किंग, मतलब कि आप मुझे काम करने से रोक नहीं सकते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है टू, ऑफ, फ्रॉम और एट। तो हम जानते हैं कि प्रिवेंट के साथ में जो वर्ड यूज होता है वो है फ्रॉम। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा यू कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम वर्किंग। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आई हैव नॉट सीन हिम, फिर खाली जगह है लास्ट मंथ। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि मैंने उसे पिछले महीने से नहीं देखा है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फॉर, फ्रॉम, सिंस और टिल। अब इस सेंटेंस को देखने पर पता चल रहा है कि लास्ट में लास्ट मंथ दिया हुआ है जो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक निश्चित समय को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंस। अब सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ। अगला सेंटेंस है आई ब्रॉट हिम, फिर खाली जगह है विद ग्रेट डिफिकल्टी। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अबाउट, इन, अप और राउंड। आप सेंटेंस को ध्यान से देखें। इसमें जो वर्ड मीनिंग दिया है ब्रॉट और इसके साथ अप का यूज किया जाए तो ये हो जाएगा ब्रॉट अप, जिसका मतलब होता है पालन पोषण करना। अब सेंटेंस का अर्थ कुछ इस तरह से हो जाएगा आई ब्रॉट हिम अप विद ग्रेट डिफिकल्टी, मतलब कि मैंने उसका पालन पोषण बड़ी मुश्किल से किया। अगला सेंटेंस है ही केम एंड सैट, फिर खाली जगह है मी। ऑप्शन दिया हुआ है एट, आउटसाइड, बिसाइड और ऑफ। इस सेंटेंस का अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वह आया और मेरे बगल में बैठा। अब बगल की मीनिंग क्या होगी? बिसाइड। अब राइट ऑप्शन हो जाएगा बिसाइड
और ये सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, ही केम एंड सैट बिसाइड मी। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, विल यू बी हियर, फिर खाली जगह है, द वीकेंड। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा, क्या आप इस सप्ताह के अंत में यहाँ पर होंगे। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इन, ऑन, अबाउट और एट। अब इस सेंटेंस के अंत में देखें जो वर्ड दिया हुआ वीकेंड, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं डे और डेट से पहले ऑन का यूज होता है, तो कुछ वैसा ही यहाँ पर वीकेंड की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑन, और ये सेंटेंस हो जाएगा विल यू बी हियर ऑन द वीकेंड। आशा है ये जानकारी आपको अच्छा लग रहा होगा, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लेकर के आते रहते हैं ग्रामर से रिलेटेड ढेर सारे वीडियो। तो आइए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, आई बॉट दिस पेन, फिर खाली जगह है, 5 रुपीज़। इसका अर्थ हो जाएगा कि मैंने यह पेन 5 रुपये में ख़रीदा। लेकिन मे का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें इन, विद, फॉर और फ्रॉम, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉर। और अब सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज़, मतलब कि मैंने यह पेन 5 रुपये में ख़रीदा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, ही विल स्टार्ट, फिर खाली जगह है, 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब कि वह सुबह 6 बजे प्रारंभ करेगा। कोई काम स्टार्ट करना है तो वह सुबह 6 बजे प्रारंभ करेगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इन, ऑन, एट और फ्रॉम। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें, इसमें समय दिया हुआ है 6 o'clock, तो हम जानते हैं कि टाइम से पहले एट का यूज होता है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा एट। अब ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा, ही विल स्टार्ट एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है द हेलीकॉप्टर फ्लू, फिर खाली जगह दिया हुआ है द इंडियन ओशन, मतलब कि हेलीकॉप्टर भारतीय महासागर के ऊपर उड़ा। अब यह तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हेलीकॉप्टर महासागर के अंदर तो उड़ेगा नहीं, वे चारों ओर चक्कर तो लगाएगा नहीं, इसलिए यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ओवर। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि द हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द इंडियन ओशन, मतलब कि हेलीकॉप्टर भारतीय महासागर के ऊपर उड़ा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है द कैट स्प्रैंग, फिर खाली जगह दिया हुआ है द टेबल। इसका मतलब हुआ बिल्ली उछल करके या कूद करके टेबल पर पहुंच गई। ऑप्शन दिया हुआ है अपॉन, ऑन, इन और अराउंड। तो हम जानते हैं कि जब कोई जो हमारा सब्जेक्ट जब गतिशील अवस्था में या मोशन अवस्था में होता है तो यहाँ पर हम लगाते हैं अपॉन। अगर ये किसी स्थिर अवस्था की तरफ बात होती तो यहाँ पे ऑन लग सकता था, लेकिन चूंकि बिल्ली जो है गति कर रही है, मूवमेंट कर रही है, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा अपॉन। और ये सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल। आशा है आपको ये जानकारी समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस, द बुक वाज, फिर खाली जगह है द टेबल, मतलब कि किताब मेज पर थी। अब यहाँ पर देखें ऑप्शन दिया हुआ है फॉर, अपॉन, ऑन और बाई। अब इस सेंटेंस को ध्यान दें, यहाँ पे जो बुक हमारा सब्जेक्ट है वह मेज के ऊपर बिल्कुल स्थिर पड़ा होगा, बिल्ली की तरह मूवमेंट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑन। हम स्थिर अवस्था में या मोशनलेस कंडीशन में हम ऑन का यूज करते हैं, इसलिए अब सही सेंटेंस हो जाएगा द बुक वॉज ऑन द टेबल। अब नेक्स्ट सेंटेंस है ही जम्प्ड, फिर खाली जगह दिया हुआ है द वॉल। इसका अर्थ हो जाएगा वह दीवार के ऊपर से कूदा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बाई, ओवर, ऑन और इन। अभी हम लोगों ने ऑन का यूज ऊपर पढ़ा है कि किसी स्थिर अवस्था के लिए ऑन का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट ही है वह जंप्ड, मतलब कि उछल रहा है, कूद रहा है, मतलब कि वह गति मूवमेंट कर रहा है, इसलिए वह दीवार के ऊपर से कूदेगा, न कि दीवार को तोड़ करके, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ओवर। अतः यह सेंटेंस अब हो जाएगा ही जंप्ड ओवर द वॉल। इसका मतलब हुआ वह दीवार के ऊपर से होकर के कूदा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मेनी पर्सन्स हैव डाइड, फिर खाली जगह दिया हुआ है कॉलरा, मतलब कि बहुत सारे लोग कॉलरा से मर गए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ऑफ, फ्रॉम,
OF ऑफ और टू। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यदि आप प्रीपोजिशन पढ़े होंगे और आप जानते हैं कुछ सर्टेन बीमारियों से पहले, निश्चित बीमारियों से पहले OF ऑफ का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ और सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, मैनी पर्सन्स हैव डाइड ऑफ कॉलरा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही लिव्स, फिर खाली जगह दिया हुआ है माई हाउस। ऑप्शन में दिया हुआ बिसाइड और बिसाइड्स। तो ऑप्शन को देख करके हमें अर्थ समझ में आ रहा है, जो होना चाहिए कि वह मेरे घर के बगल में रहता है। अब इसमें राइट ऑप्शन आपको बताना है बिसाइड और बिसाइड्स में क्या सही होगा। तो बिसाइड मीन्स होता है के बगल में, किसी के बगल में रुकना, ठहरना, बैठना। और बिसाइड्स का मतलब होता है किसी अन्य सामान के अतिरिक्त। जैसे आपने कोई एक सामान खरीद लिया, उसके अतिरिक्त कोई और सामान खरीदना चाहते हैं, तब वहाँ यूज होता है बिसाइड्स का। अब राइट ऑप्शन हो जाएगा बिसाइड और सेंटेंस हो जाएगा ही लिव्स बिसाइड माई हाउस, मतलब कि वह मेरे घर के बगल में रहता है। अगला सेंटेंस है पंडित नेहरू वाज फॉन्ड, फिर खाली जगह चिल्ड्रन। मतलब कि इसका अर्थ होना चाहिए पंडित नेहरू बच्चों के बहुत शौकीन थे या फिर बच्चों को बहुत प्यार करते थे। ऑप्शन दिया हुआ है फ्रॉम, बाई, टू और ऑफ। यदि आपने प्रीपोजिशन पढ़ी हुई है और आपको जानकारी है तो आप जानते होंगे कि फॉन्ड के साथ में ऑफ का ही प्रयोग होता है, फॉन्ड ऑफ। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा पंडित नेहरू वाज फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि पंडित नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अब अगला सेंटेंस देखते हैं लेट अस होप, फिर खाली जगह दिया हुआ है द बेस्ट। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बाई, फॉर, टू और ऑफ। मतलब कि इस सेंटेंस का अर्थ देखा जाए तो अर्थ होगा कि हमें कुछ बेहतर की आशा करनी चाहिए या बेहतर की उम्मीद करनी चाहिए। अब इसमें आपको बताना है कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉर। अब सेंटेंस हो जाएगा लेट अस होप फॉर द बेस्ट। आशा है आपको जानकारी समझ में आ रहा होगा। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है दिस बुक इज यूजफुल, फिर खाली जगह दिया हुआ है योर एग्जामिनेशन। मतलब कि यह किताब तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फॉर, इन, टू और विद। इसमें हम ऑप्शन देख करके समझ सकते हैं कि इस सेंटेंस में एग्जामिनेशन को लेकर के फ्यूचर प्लानिंग में कुछ बेहतर की उम्मीद की जा सकती है, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉर। अब ये सेंटेंस हो जाएगा दिस बुक इज़ यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन, मतलब कि यह किताब तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी यूजफुल है। आशा है आपको प्रीपोजिशन संबंधित जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लेकर के आते रहते हैं ग्रामर से रिलेटेड ढेर सारी नॉलेज और ढेर सारा ज्ञान। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।